अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त यहाँ प्यारे से दोस्त फरजान की हैं खूबसूरत नीली आंखें। लेकिन ये एक अजीब सी बात है, इसके वालिदैन, इसके अम्मी और अब्बू दोनों की हैं ब्राउन आंखें। तो ये कैसे मुमकिन है? तो इस वीडियो में मेंडल और इनके मटर हमें इस बात का जवाब देंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने मेंडल के कुछ तजुर्बात देखे थे। इन्होंने लिया था एक खालिस लंबा मटर का पौधा और इसको क्रॉस फर्टिलाइज किया था प्योर शॉर्ट मटर के पौधे से, और देखा था कि जो आगे पैदा होने वाले पौधे थे उनको, वो सब के सब लंबे थे। इन्होंने इन्हें F1 जनरेशन का नाम दिया था। ये थोड़ी सी हैरानकुन बात थी, क्योंकि हमें लगता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन में हमें मिलेंगे दरमियाने साइज के पौधे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब के सब थे लंबे, ना ही छोटे ना ही दरमियाने, सब थे लंबे। तो मेंडल इस सोच में थे कि क्या ये वाले लंबे पौधे भी थे ऐसे खालिस लंबे पौधे, और खालिस पौधे से यहाँ क्या मुराद है, या प्योर से यहाँ क्या मुराद है। कैसे पता चलता है कि ये प्योर हैं या नहीं, या इस बात का क्या मतलब है। प्योर से मुराद है कि अगर आपको इस टॉल प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज करना होता तो इसके सारे ऑफस्प्रिंग प्लांट्स होते टॉल या लंबे। इसी तरह अगर आप सेल्फ फर्टिलाइज करें एक प्योर शॉर्ट प्लांट को, तो वो भी देगा सारे शॉर्ट प्लांट्स ही, यानी छोटे पौधे। ये है मतलब प्योर या खालिस होने का। तो मेंडल को पता करना था कि अगर ये वाले टॉल प्लांट्स भी थे प्योर, तो इन्होंने ये फैसला किया कि लेते हैं ये F1 जनरेशन प्लांट और करते हैं इसको सेल्फ फर्टिलाइज और देखते हैं कि क्या मिलता है। और जो नतीजा इन्हें मिला वो भी था हैरान करने वाला। जो पौधे इनको मिले वो थे शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, यानी छोटे भी और लंबे भी। और ये मौजूद थे एक खास रेशियो में, और ये था 3:1 का रेशियो। तो दो अहम सवाल जिनका जवाब देना यहाँ बनता है। उनमें से पहला सवाल ये है कि यहाँ हमें सारे लंबे पौधे क्यों मिले? यहाँ क्यों शॉर्ट ट्रेट हमें नहीं मिली? और दूसरा सवाल ये है, यहाँ दूसरे केस में अचानक ये शॉर्ट ट्रेट आई कहाँ से? और ये कैसे मौजूद है 3:1 के रेशियो में? ऐसा लगता है जैसे शॉर्ट ट्रेट ने यहाँ एक जनरेशन की छलांग मारी, या इसको स्किप किया या छोड़ दिया और फिर वापस आई अगली जनरेशन में। ये आखिर हो क्या रहा है? आप कैसे इस बात की वजाहत करेंगे? तो इन सवालों का जवाब देने के लिए मेंडल आए दो कवानीन के साथ, यानी दो लॉज के साथ। पहले का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये लॉ क्या कहता है? तो मेंडल कहते हैं इसे देखकर, और ये इनका अंदाजा है कि जब आप क्रॉस करते हैं एक प्योर टॉल पौधे को एक प्योर शॉर्ट पौधे से, तो दोनों शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेट बढ़ती हैं आगे। तो इन पौधों में मौजूद हैं दोनों ट्रेट्स। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। इनको मिली टॉल ट्रेट, जिसको मैं लिखूंगी कैपिटल टी से, और इनको मिली थी शॉर्ट ट्रेट भी, जिसको मैं दिखाऊंगी स्मॉल टी से। और ये मैं आपको बताऊंगी कि ये मैं स्मॉल टी क्यों लिख रही हूँ और एस क्यों नहीं। ठीक, तो ये वाले पौधे, इनमें मौजूद हैं दोनों ट्रेट्स, टॉल ट्रेट और शॉर्ट ट्रेट। टॉल से मुराद लंबी, ट्रेट से मुराद खसलत, शॉर्ट से मुराद छोटी, और ट्रेट से वापस मुराद है खसलत। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें मौजूद हैं दोनों ट्रेट्स, तो सिर्फ टॉल ट्रेट ही क्यों नज़र आ रही है, शॉर्ट ट्रेट नज़र क्यों नहीं आ रही। यहीं पर मेंडल ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये जो लंबे होने की खसलत है, ये है डोमिनेटिंग, या ये है गालिब आने वाली ट्रेट। शायद शॉर्ट ट्रेट जो है ये छुपी हुई है टॉल ट्रेट की मौजूदगी में। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये जो कहना चाह रहे हैं यहाँ वो ये कि शायद टॉल ट्रेट जो है ये ट्रेट है डोमिनेंट, इसीलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इनको लगता है कि ये ट्रेट है डोमिनेंट, और यहाँ जो शॉर्ट ट्रेट है ये है रिसेसिव। तो इसका मतलब है कि रिसेसिव का जो मतलब है वो ये है कि ये वो ट्रेट है जो छुप जाती है डोमिनेंट ट्रेट की मौजूदगी में। तो डोमिनेंट ट्रेट की मौजूदगी में रिसेसिव ट्रेट छुप जाती है, और इसीलिए ये नज़र नहीं आ रही, और इसीलिए जो नज़र आ रही है वो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही है। तो हम कहते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट हो रही है एक्सप्रेस, यानी ये नज़र आ रही है। ठीक है,
तो इसका खुलासा करते हैं। ये कह रहे हैं कि दोनों ट्रेड्स बढ़ रही हैं आगे, ये मिक्स नहीं है। दोनों आगे बढ़ रही हैं, बस बात ये है कि इनमें एक डोमिनेंट है और यही हमें नज़र भी आ रही है और दूसरी शॉर्ट ट्रेड मौजूद ज़रूर है, लेकिन ये छुपी हुई है डोमिनेंट टॉल ट्रेड की मौजूदगी में। ये छुपी हुई है। तो अब इस मकाम पर यकीनन आपके पास कुछ सवालात होंगे कि टॉल ट्रेड ही क्यों डोमिनेंट है, शॉर्ट ट्रेड क्यों नहीं है डोमिनेंट। तो देखें, मेंडल सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा होगा। तो इस स्टेज पर हमें नहीं पता कि क्यों एक ट्रेड डोमिनेंट है और क्या इसे डोमिनेंट बना रहा है। ठीक है, जाहिर है आगे चलकर हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे जीन्स और किस तरह ये खसलतें आगे बढ़ती हैं और डीएनए वगैरह वगैरह। और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि क्यों कुछ खसलतें डोमिनेंट हो जाती हैं और बाकी रिसेसिव, और ये छुप जाती हैं। तो फ़िलहाल परेशान नहीं हो कि ये क्यों डोमिनेंट है, इसको फ़िलहाल ऐसे ही तस्लीम कर लें। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ क्यों स्मॉल टी लिखा और क्यों एस नहीं लिखा शॉर्ट के लिए, तो ये तरीका है इसको ऐसे लिखने का। हम हमेशा डोमिनेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे कैपिटल लेटर और रिसेसिव ट्रेड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे स्मॉल लेटर, एक ही अल्फ़ाबेट का। तो हम एक ही अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे दोनों ट्रेड्स के लिए। तो ये है तरीका इन्हें लिखने का। तो यहाँ इस पौधे में दोनों टॉल और शॉर्ट ट्रेड्स मौजूद हैं। ठीक है? तो अब अगला सवाल है कि हम इसको क्या कहेंगे? ऐसा क्यों है कि जब हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं इस पौधे को, हमें मिलती हैं दोनों टॉल और शॉर्ट प्लांट्स। तो ये हमें क्यों एक ही रेशियो में मिलते हैं, जो कि है 3:1। इस 3:1 की क्या ख़ास बात है और ये आई कहाँ से? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए ये आए एक और लॉ के साथ, यानी एक और कानून के साथ। तो अगला या दूसरा लॉ जो है ये लेकर आए इस बात का जवाब देने के लिए, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और यहाँ सेग्रीगेशन से मुराद है सेपरेशन, यानी अलहदगी। तो यहाँ क्या हो रहा है अलहदा, क्या हो रहा है सेपरेट। तो मेंडल ने गैस किया या अंदाज़ा लगाया कि जब भी गैमीट्स बनते हैं इस पौधे में, मतलब स्पर्म सेल्स और एग सेल्स जब बनते हैं एक पौधे में, ये अपने साथ कैरी नहीं करते दोनों ट्रेट्स। ये कहते हैं कि शायद जब ट्रेट होती हैं पास, यानी जब ये बढ़ती हैं आगे गैमीट्स में, ये हो जाती हैं अलहदा। मतलब कुछ स्पर्म्स को मिलेगी टॉल ट्रेट और कुछ स्पर्म्स को मिलेगी शॉर्ट ट्रेट, और इसी तरह जब एग्स बनते हैं ओवरी में फूल की, इनको नहीं मिलती दोनों ट्रेट्स, ये होते हैं अलहदा। मतलब कुछ एग्स को मिलेंगी लंबी ट्रेट्स और कुछ को छोटी। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो समझें जैसे ये है एक स्पर्म जो मिलता है पोलन ग्रेन्स के अंदर। जाहिर है स्पर्म दिखने में ऐसा नहीं होगा, मुख्तलिफ पौधों के मुख्तलिफ स्पर्म्स होते हैं। तो ये मैं यहाँ बना लेती हूँ। तो जब स्पर्म बनता है तो कुछ स्पर्म्स लेंगे टॉल ट्रेट और कुछ को मिलेगी शॉर्ट ट्रेट, और यहाँ आ जाती है इनकी सेपरेशन वाली बात। ये ट्रेट्स हो जाती हैं सेपरेट, यानी अलहदा, जब भी ये स्पर्म्स सेल बनते हैं, और इसी तरह जब भी एग सेल्स बनते हैं ओवरी के अंदर। तो सोचें ये है एक एग और एग सेल, तो जब भी बनते हैं एग सेल्स, इनमें कुछ को मिलेगी टॉल ट्रेट और कुछ को मिलेगी शॉर्ट ट्रेट। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अब ये किस तरह एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ को जो यहाँ हो रही है। तो अब सोचें इसके बारे में, जब भी हम करते हैं सेल्फ पॉलिनेट तो क्या होता है। बुनियादी तौर पर स्पर्म्स करते हैं फर्टिलाइज एग्स को। अब इन्हिसार है इस बात पर कि कौन सा स्पर्म कर रहा है किस एग को फर्टिलाइज, और इस चीज़ की बुनियाद पर हमें मिलता है या तो शॉर्ट प्लांट या फिर टॉल प्लांट। तो मिसाल के तौर पर अगर ये वाला स्पर्म यहाँ पर टॉल ट्रेट वाला, ये जाता है और फर्टिलाइज करता है इस एग को जिसमें मौजूद है टॉल ट्रेट, और फिर फर्टिलाइज्ड एग के पास होंगी दोनों टॉल ट्रेट्स। तो जब ये वाला पौधा बड़ा होगा तो ये होगा टॉल प्लांट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इस तरह से मौजूद हैं। तो पता है मैं यहाँ क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और सोचें कि यहाँ हमारे पास और कितनी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कितनी शॉर्ट निकलेंगी और कितनी टॉल? और देखें अगर आपको मिलता है ये जादुई रेशियो 3:1 वाला,
तो ये बेहतरीन आइडिया है देखने के लिए कि आपको ये आता है या नहीं, ठीक है? तो उम्मीद है मुझे कि आपने कोशिश ज़रूर की होगी। तो अब हम देखते हैं। तो पहला इम्कान है कि ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज़ करता है इस एग को, नंबर 1। और दूसरा इम्कान ये है कि ये स्पर्म जाता है इस एग में और करता है इसे फर्टिलाइज़। तीसरा इम्कान ये है कि ये स्पर्म जाता है और करता है इसे फर्टिलाइज़। और आखिरी इम्कान या पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला करता है इसे फर्टिलाइज़। तो यहाँ हमारे पास हैं 4 मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है? तो जब भी हमें इन पॉसिबिलिटीज़ को लिखना होता है तो इसका एक तरीका होता है। मैं यहाँ ये स्पर्म सेल्स दोबारा बना लेती हूँ। ये है टॉल स्पर्म, ये है शॉर्ट स्पर्म, मतलब इनमें ये ट्रेट्स मौजूद हैं। और एग्स भी यहाँ इसी तरह शॉर्ट ट्रेट वाले और टॉल ट्रेट वाले। तो हम बनाते हैं यहाँ एक बॉक्स, ठीक है? अब देखते हैं ये पॉसिबिलिटीज़। अगर ये स्पर्म करेगा इस एग को फर्टिलाइज तो हमारे पास दोनों टॉल ट्रेट्स आएंगी। तो यहाँ कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब दूसरा, अगर ये वाला स्पर्म करेगा इस एग को फर्टिलाइज तो एक आया टॉल का कैपिटल टी और एक आया शॉर्ट का स्मॉल टी। और अगर अब ये होता है, ये स्पर्म और ये एग, तो टॉल आया स्पर्म से और शॉर्ट आया एग से। और अब अगर ये फर्टिलाइज करेगा इसको तो आए दोनों शॉर्ट ट्रेट्स। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें मिलेंगी, ठीक है? तो अब देखते हैं कि क्या होगा जब ये पौधे बड़े होंगे। तो जब ये वाला पौधा बड़ा होगा तो ये होगा लंबा या टॉल, क्योंकि इसमें दोनों ट्रेट्स आई हैं टॉल। अब ये वाला पौधा जब बड़ा होगा तो ये भी होगा टॉल। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें डोमिनेंस होगी इस कैपिटल टी की, और स्मॉल टी है रिसेसिव ट्रेट, तो ये भी होगा टॉल प्लांट। इस वाले का क्या होगा? ये भी होगा टॉल। और अब हमें पता है क्यों। याद रखें कि ये बात अहमियत नहीं रखती कि ट्रेट आ कहाँ से रही है, स्पर्म से या एग से, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मौजूद होगी डोमिनेट करने वाली टॉल ट्रेट तो पौधा होगा लंबा। अब इस आखिरी वाले का क्या होगा? इसमें मौजूद नहीं है टॉल ट्रेट यानी डोमिनेट करने वाली ट्रेट, नहीं है इसमें। सिर्फ ऐसी सूरत में जहां दोनों रिसेसिव ट्रेट्स मौजूद हों, सिर्फ और सिर्फ तब ही हमें मिलेंगे शॉर्ट प्लांट्स, ठीक है? अब आपके सामने है सब कुछ। अब आप बता सकते हैं कि क्या इम्कानात हैं लंबे पौधों के। यहाँ ये है 4 में से 3। और क्या इम्कानात है छोटे होने के। ये है 4 में से 1। और यही वजह है जो हमें मिलता है 3:1 का रेशियो। और ये मैं यहाँ बताती चलूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोएं 4 बीज 4 पौधों के लिए तो आपको मिलेंगे 3 टॉल और 1 शॉर्ट। ये चांसेस इस तरह काम नहीं करते। इसका मतलब है कि आप बहुत सारे प्लांट्स लगाएं और इन्हें बढ़ाएं, शायद 100 के करीब, और फिर आप इन्हें गिनें तो आप देखेंगे कि तकरीबन 3:1 का रेशियो आएगा टॉल और शॉर्ट प्लांट्स के लिए। अब एक और सवाल जो आपके दिमाग में आएगा शायद वो ये कि क्या होगा अगर हम यही लॉजिक लगाएंगे F1 जनरेशन वाले पौधों पर। तो अगर यही चीज़ हम यहाँ लागू करें इन स्पर्म सेल्स और एग सेल्स पर तो क्या होगा? तो देखते हैं। ये वाला पौधा था खालिस यानी प्योर टॉल प्लांट, जिसका मतलब है कि इसमें मौजूद थी दोनों टॉल ट्रेट्स। क्या ये बात समझ में आती है? क्यों इसमें होती दोनों टॉल ट्रेट्स? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम करेंगे इसे सेल्फ पॉलिनेट तो आने वाले सारे पौधे होंगे लंबे, और हमने ये देख लिया है। और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब ये दोनों हों टॉल। अगर इनमें से एक टॉल होती और एक शॉर्ट तो हमारे पास आता ये। और इसी तरह वही चीज़ वही लॉजिक, इसमें दोनों यकीनन होंगे शॉर्ट, और यही वजह है यहाँ इसके शॉर्ट या छोटे लगने की। अगर इसमें मौजूद होती टॉल ट्रेट तो ये होता टॉल, अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो अब सोचें यहाँ इस बारे में। अगर एक स्पर्म यहाँ से जाता है और करता है इस एग को फर्टिलाइज तो स्पर्म लेकर जाएगा टॉल ट्रेट, ठीक है? और एग जाहिर है कि इसके पास होगा शॉर्ट ट्रेट, और जब
फिर जब ये होंगे फर्टिलाइज तो आपको मिलेगा एक टॉल और एक शॉर्ट। ठीक है? अब अगर इसको उल्टा कर लें, अगर स्पर्म जाए यहाँ से और फर्टिलाइज करे इस एग को यहाँ, तो वही चीज़ होगी, एक टॉल, एक शॉर्ट। ठीक है? अब आप यही लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ, इसको समझने के लिए कि फूलों के साथ यहाँ क्या होता है। जब आप क्रॉस करते हैं एक खालिस पर्पल फूल को एक खालिस सफ़ेद फूल से, तो पहली यानी F1 जनरेशन में हमें मिलते हैं सारे पर्पल फूल। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि इसकी वजह क्या थी? तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब इन्होंने इसे क्रॉस किया था तो दोनों पर्पल और सफ़ेद बढ़ गए थे आगे, लेकिन शायद पर्पल वाली थी डोमिनेटिंग, और इसीलिए हम यहाँ देखते हैं सारे पर्पल और कोई भी सफ़ेद नहीं। और आगे चलकर अगर आप लेते हैं इनमें से एक पर्पल और करते हैं इसे सेल्फ पॉलिनेट, तो लॉ ऑफ सेपरेशन के मुताबिक हमें मिलेगा यही रेशियो 3:1। और क्या अब आप देख सकते हैं कि रिसेसिव ट्रेट स्किप करती है एक जनरेशन को और वापस आती है अगली जनरेशन में। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि फरजान की आंखें नीले रंग की क्यों हैं, इसके ब्राउन आँखों वाले वालिदैन होने के बावजूद? सोचें कौन सी ट्रेट्स यहाँ होंगी डोमिनेटिंग और कौन सी ट्रेट बड़ी है आगे? तो देखते हैं। अब हमें पता है कि नीली वाली ट्रेट ने एक जनरेशन की जंप मारी है, यानी इसको स्किप किया है एक जनरेशन। तो हम सोच सकते हैं कि शायद नीली वाली होगी रिसेसिव ट्रेट। तो हम कह सकते हैं कि फरजान के पास दोनों हैं नीली वाली ट्रेट्स। मैं स्मॉल लेटर्स में यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि ये हैं रिसेसिव। अगर यहाँ होती है एक भी ब्राउन ट्रेट तो इसकी आंखें होती ब्राउन, क्योंकि ब्राउन मेरे अंदाजे से हैं डोमिनेटिंग या डोमिनेंट। तो इसके पेरेंट्स के पास कौन सी होंगी? इनके पास होगी एक ब्राउन ट्रेट जो इन्हें देती है ब्राउन आंखें, लेकिन इनके पास होगी नीली वाली ट्रेट भी, और होगी ये छुपी हुई, क्योंकि ये है रिसेसिव और इसीलिए ये यहाँ जाहिर नहीं है। और जब जायगोट बना होगा, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुई होगी, तब शायद ऐसा हुआ हो कि स्पर्म जो है यहाँ से इस स्पर्म में हो नीली वाली ट्रेट और फिर इसने जाकर फर्टिलाइज किया यहाँ इस एग को जिसमें हो नीली वाली ट्रेट। ऐसा होने के इम्कानात बहुत कम हैं। जैसे हमने देखा ये है 3:1 का रेशियो, लेकिन ऐसा होना मुमकिन ज़रूर है। और इसी वजह से यहाँ फरजान की हैं ये खूबसूरत नीली आंखें। तो आज के लिए इतना ही।